Good morning, student of class 12th. Today we are going to study about electrochemistry, in which we will cover standard hydrogen electrode, standard electrode potential, EMF and Nast equation. So first of all, we are going to start here standard hydrogen electrode. It is a reference electrode and its reduction potential is arbitrary assigned as 0. At all temperature. The SHE consists of a platinum electrode coated with platinum black the electrode is dipped in an acidic solution having 1 molar concentration of H plus ion. Pure hydrogen gas at 1 bar pressure is continuously bubbled through the solution at a temperature of 298 Kelvin. The hydrogen electrode can act both way, as an anode or as a cathode. So guys, standard hydrogen electrode potential, it is the reference electrode and its reduction potential is arbitrarily assigned as 0 volt. जो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 वोल्ट हो जाएगा एट ऑल टेम्परेचर. The standard hydrogen electrode consists of platinum electrode coated with platinum black. The electrode is dipped in an acidic solution having 1 molar concentration of H plus ion. Pure hydrogen gas at 1 bar pressure is continuously bubbled through the solution. At a temperature of 298 Kelvin, the hydrogen electrode potential can act both ways. यह जो है आपका
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को अगर हम रिप्रेजेंट करें, मतलब एज एनोड अगर हम इसको दिखाना चाहें तो क्या हो जाएगा, एज एनोड, एज एन एनोड की तरह होगा तो ये क्या हो जाएगा, जैसे H2 गैस है हमारा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2H+। क्योंकि आप सबको पता है एनोड पे क्या होता है भाई, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कि ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लिबरेट करेगा, ठीक है। एट एनोड क्या हो जाएगा ये, और एट कैथोड क्या हो जाएगा, एट कैथोड उल्टा हो जाएगा, ठीक। यानी 2H+ एक्वस जो है ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा हमारा H2 गैस। तो क्योंकि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो इस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है हमारा ये है आपका। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि रिप्रेजेंटेशन क्या है SHE का। तो आपने ऊपर के जो पॉइंट्स हैं वो नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसके रिप्रेजेंटेशन को बताता हूं आपको। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है, SHE रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखिए कि एक नॉर्मल जो सेल है, जैसे कोई भी सेल लिखते हैं वैसे ही रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि जैसे मान लीजिए PT हमारा सॉलिड, अभी कहा था प्लेटिनम ब्लैक जो है एज ए इलेक्ट्रोड यूज होगा। फिर यहाँ पर H2 गैस, सॉल्ट ब्रिज, H+ एक्वस, इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा ये आपको पता है, कितना होगा, नॉर्मल लाइन ही देते हैं हम यहाँ पर, ये है। और इसका यहाँ कंसंट्रेशन लिख देते हैं C = 1 मोलर। तो ये रिप्रेजेंटेशन है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। इसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जरा एक बार इसे समझ लेते हैं। कहते हैं कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड डिटरमिन रिलेटिव टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब हुआ कि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है, कि जब किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करें और उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर क्या हो 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, वहां पोटेंशियल जो है आपका सेल का। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाएगा, E0 सेल हमारा क्या कहलाएगा, E0। सेल है तो सेल होगा, नहीं तो ऐसे ही। तो क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड determined relative to standard हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब किसी सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है विद रिफरेंस टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है भाई, 1 m कंसंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। यही जो है कंडीशन है आपका। जब ये इसके अंदर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हाइड्रोजन से कंपैरिजन करेंगे तो वो क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड, क्या कहलाएगा ये, ध्यान से देखिए क्या कहलाएगा ये, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है।
अब इसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद एक टर्म आता है जिसको कहते हैं हम लोग सेल पोटेंशियल। क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड के बाद आ जाता है सेल, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड जब कॉम्बिनेशन होगा तो सेल कहलाएगा। सेल पोटेंशियल इसको क्या कहते हैं? ईएमएफ। क्या कहते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल। ऑफ अ सेल। ईएमएफ का मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो हम क्या कहेंगे? द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड potential of two half सेल। दो हाफ सेल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हाफ सेल्स, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ईएमएफ कहलाएगा। अब इसको जैसे नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम ईएमएफ किसी के लिए यदि रिप्रेजेंट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो कहते ही हैं। तो सेल जो है it is also called EMF when no current is, जब उसमें से कोई भी करंट जो है आपका ड्रॉन नहीं हो। फ्रॉम द सेल, जब सेल से थोड़ा सा भी करंट नहीं निकले तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? देखिए कि ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब जरा समझिए कि ई कैथोड माइनस ई एनोड कह रहे हैं तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है भाई? रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ होता है? राइट में। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। लिख सकते हैं भाई, है ना? मैंने आपको बताया था पहले, क्या बताया था? लेफ्ट में लेफ्ट में ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई सेल क्या हो गया? ई राइट माइनस ई लेफ्ट हो गया। अब जैसे कोई भी जो सेल है उसके लिए हम निकालते हैं, मान लीजिए कि कोई डेनियल सेल है, तो फॉर डेनियल सेल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? कैसे निकालेंगे हम ईएमएफ? तो वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? फॉर अ डेनियल सेल जो हमारा डेनियल सेल होगा वो कैसा होगा? डेनियल सेल के लिए हम लिखते हैं, तो डेनियल सेल में होता क्या है? अब डेनियल सेल रिएक्शन तो आपको पता है। डेनियल सेल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा है जिंक और कॉपर वाला रिएक्शन, पढ़ा है आपने, पढ़ा है। जैसे क्या था? Zn सॉलिड Cu2 प्लस एक्वस एरो Zn2 प्लस एक्वस Cu सॉलिड।
ये था हमारा डेनियल सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन जो उसमें होता है। इसका जब हमने सेल बनाया तो क्या जिंक का क्या हो रहा है भाई, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा था। हमने ऐसे लिखा था Zn सॉलिड Zn2 प्लस एक्वस Cu2 प्लस एक्वस Cu सॉलिड। तो ये है हमारा डेनियल सेल। ये क्या था, हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन था, और ये क्या था, हमारा राइट वाला पोर्शन था। तो यदि हम डेनियल सेल के लिए ईएमएफ लिखे तो कैसे लिखेंगे ईएमएफ, फिर वही ई राइट माइनस ई लेफ्ट, क्या करेंगे तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट में क्या है हमारा, ई राइट में कॉपर है, तो हम यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो ई नोट सेल लिख रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब हम हाफ सेल लिख देते हैं। तो क्या है, कॉपर का कितना होता है भाई, हम यहाँ लिख देते हैं ई नोट Cu2 प्लस Cu माइनस ई नोट Zn2 प्लस Zn, ऐसे दिखा दिया इसे। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, थोड़ा सा काम है कि जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनसीईआरटी में आप एक टेबल देखोगे तो उसमें इसका वैल्यू दिया होता है। ई नोट Cu2 प्लस Cu का जो वैल्यू है वो है 0.34 वोल्ट, और जो इसका वैल्यू है माइनस तो है ही इसके साथ, इसका वैल्यू होता है माइनस 0.76 वोल्ट। जब इसे सॉल्व करेंगे आप दोनों को तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.10 वोल्ट। तो ये हमारा डेनियल सेल का जो इनोट सेल आप निकालते हो, ये डेनियल सेल के लिए है। तो इस तरह से कोई भी सेल हो आपको, और उसका जो है ई विनोट जो वैल्यू है आपका राइट और लेफ्ट, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आपको पता होगा इसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, तो सेल पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नस्ट इक्वेशन। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड चाओ।